हमारे जीवन में अनेकों पल आते हैं और हमें लगता है, बहुत सारे लोग आप आए होंगे कि मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, किसी की लेग नहीं चल रही है, मेरा जीवन तो गांव में पैदा हुआ, मैं गरीब घर में पैदा हुआ और मेरे बच्चे तो उतने काबिल नहीं हैं, मेरा परिवार में तो उतनी हैसियत नहीं है, अच्छी गाड़ी नहीं है, अच्छा घर नहीं है, अच्छी सुविधाएं नहीं है, मुझे तो अच्छी स्कूल में पढ़ने का मौका नहीं मिला, मेरे को अच्छी नौकरी नहीं मिली। अक्सर ऊपर वाले से, परमात्मा से हमारी शिकायतें रहती हैं। उस परवरदिगार से जब भी हम प्रार्थना करते हैं, सजदा करते हैं, आराधना करते हैं, तो हमारी शिकायत होती है ऊपर वाले से कि दुनिया में तुमने बहुतों को दिया, हमारा नंबर क्यों नहीं लिया। अक्सर ये शिकायत रहती है। और ऐसी ही शिकायत एक दिन एक व्यक्ति को हो गई, लगभग 50 साल की उम्र थी और उसे शिकायत हो गई। उसे शिकायत इस बात की थी, उसकी शिकायत की वजह से उसकी पत्नी ने एक मनोचिकित्सक से और उसका एक अपॉइंटमेंट सेट किया मिलने के लिए। जब उसके पास गया तो मनोचिकित्सक ने उससे काउंसलिंग करना शुरू किया और पूछा, वाइफ को बाहर कर दिया और उससे पूछा, जी आप बताइए। तो वह बताने लगा, मैं क्या करूं, मैं अपने बारे में क्या बताऊं, बहुत परेशान हूं, बहुत सारी चिंताएं, नौकरी में मेरा अधिकारी ठीक नहीं है, बच्चों के एजुकेशन का दबाव है, जॉब की बहुत टेंशन है, घर का लोन है, कार का लोन है, दुनिया मुझे तोप समझती है, मैं तो पटकनी भी नहीं हूं, मैं बड़ा डिप्रेशन में हूं। और वो बोलता ही चला गया और समस्याओं की किताब खोलने लगा। तब उस काउंसलर ने बोला कि ठीक है, और उन्होंने बोला कि एक काम करिए, आप 10वीं में, कक्षा 10 में कौन से स्कूल में पढ़ते थे, ऐसा उन्होंने पूछा और उन्होंने स्कूल का नाम बताया। और उसके बाद उन्होंने बोला कि उस स्कूल में आप जाना और जाने के बाद आपको एक काम करना है, उस रजिस्टर में आपकी कक्षा में, कक्षा 10 में जो साथी पढ़ते थे, उन साथियों के बारे में जाके पता करो, आज वो कहाँ पर हैं, किस पोजीशन पर हैं, उनका क्या हालचाल है, ये जानकारी करके आपको आनी है। चाहे 1 महीना लग जाए, चाहे 2 महीना लग जाए, आपको पता करके आना है और उसके बाद अपन बातचीत करेंगे। उसे बड़ा अचरज तो हुआ, आश्चर्य हुआ, लेकिन वह निकल गया। शहर में रहता था, गांव में पहुंचा, उस स्कूल को ढूंढा, रजिस्टर निकलवाए गए, कई साल पहले के थे, और उसमें से डाटा निकलवाया गया। पते पर उसने संपर्क साधना शुरू किया और उसमें से संपर्क साधने के बाद काफी सारे 120 सहपाठियों में से मुश्किल से 60, 70, 80 के बारे में जानकारी मिल पाई। और जब जानकारी की तो पता चला उसमें से करीब 20 लोग तो इस दुनिया में ही नहीं थे, दुनिया छोड़ चुके थे। उसमें से पता चला कि 7-8 लोग तो ऐसे थे जिनका जीवन साथी साथ छोड़ चुका था। उसमें से पता चला कि 10 लोग तो ऐसे थे जो नशे की लत लग गई थी उनको। कुछ लोग ऐसे थे कि इतने गरीब कि खाने के दाने के मोहताज, और कुछ इतने अमीर कि उनका कहना ही क्या। और कुछ को कैंसर, कुछ को लकवा, कुछ को डायबिटीज, कुछ को अस्थमा, कुछ को दिल की बीमारी, और किसी की चोट लग गई, किसी के हाथ की हड्डी, किसी की रीढ़ की हड्डी, किसी को कुछ और चोट, किसी के बच्चे बेकार निकल गए, आवारा। और एक जेल में भी था उसमें से। और जैसे ही उनके साथियों के बारे में पता किया और वह दंडवत हो गया और ऊपर वाले को बोलने लगा, हे मेरे मालिक, आपने मेरे ऊपर कितनी मेहर की, कितना भाग्यशाली बनाया, मेरा जीवन तो लाखों करोड़ों में इतना भाग्यशाली बनाया, आपने किस कदर मेरे जीवन में खुशियां दी, तरक्की दी, आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग्स दी। तब एहसास होता है कि ऊपर वाले की कितनी कृपा है हम सब के ऊपर। तब एहसास हुआ। तो जहां से शुरू किया, हमको ऊपर वाले ने वह दिया जो लाखों को नहीं दिया, वह दिया। जो दिया उसके लिए ऊपर वाले का हर श्वास में, हर बार शुक्रिया जितना भी अदा किया जाए उतना कम, हर चीज के लिए। और जो नहीं दिया उसके लिए उसने हमको काबिल बना दिया, इस बात के लिए बना दिया कि तुम भी तो कुछ इतिहास लिखो, तुम भी तो कुछ अपना नाम बनाओ, तुम भी तो कुछ ऐसा रोल अदा करके आओ कि तुम रहो तो भी जय जयकार हो और ना रहो तो भी जय जयकार हो। इसके लिए भी कुछ तो छोड़ दिया। तो ये ऊपर वाले की मर्जी है
और उसके लिए जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है।